अगर मंजिल तक पहुंचने का मौका आखिरी हो तो अपनी कमान सिर्फ उन हाथों में थमाई जाती हो जो रास्ते के सिकंदर होते हैं। So hello everyone, Hare Krishna, Radhe Radhe. Welcome to another video. In this video, I am going to talk about the उम्मीद सीरीज। तो शुरू के वीडियो में आप लोग देख ही लिया होगा कि उम्मीद सीरीज आ रही है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता चल गया होगा कहीं और से भी देख के, जो फिजिक्स वाला का ऐप और क्या बैच वगैरह फॉलो करते होंगे उनको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि किसको उम्मीद सीरीज फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और किस वे में और कब। तो देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि चलो कब उम्मीद सीरीज़ फॉलो करना चाहिए, कितना सिलेबस कंप्लीट होने पे उम्मीद सीरीज़ फॉलो करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस किया है कि धड़ल्ले से बहुत सारे स्टूडेंट्स उम्मीद सीरीज़ फॉलो करते हैं। अच्छी बात है, करो, अच्छी बात है। और कोई भी मौका, लास्ट मौका जो भी हो, हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, लास्ट मौके तक भी ट्राई करते रहने चाहिए। तो देखो, अगर जिसका भी चैप्टर्स अब भी, मतलब पर्टिकुलर चैप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपकी समझ 60-70% है तो आप उम्मीद सीरीज़ को फॉलो करो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और एक होता है ना कि कोई बोलता है कि नहीं, मैं इस चैप्टर्स को पहली बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और क्या मैं इसे उम्मीद सीरीज से कवर अप कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी लॉन्ग चैप्टर्स को जिसमें ज़्यादा कंसेप्ट है, लाइक जेनेटिक्स हो गया और क्या क्या चैप्टर्स है, 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लास्ट का चाहे शुरू का, तो आप उसे कभी भी वन शॉट से नहीं कंप्लीट कर सकते हो। मैं अभी इसमें बायो का मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायो का आप लिविंग वर्ड लो तो उसमें कंसेप्ट कम है, वो छोटा चैप्टर है, आप उसे आराम से, आप वन शॉट से उम्मीद से फॉलो करो, हो जाएगा। अगर मैं इकोलॉजी का भी बात करूँ तो इकोलॉजी का भी एक दो चैप्टर से पीछे का, तो आप उसे कर सकते हो, वन शॉट से आपको समझ में नहीं आ जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा कि मॉलिक्यूलर मैं चैप्टर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ उम्मीद से, तो नहीं, आपको उम्मीद से मॉलिक्यूलर या जेनेटिक्स, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो तब होगा ना उम्मीद सीरीज से, जब आप उसको 60% 70% उस चैप्टर में आपको समझ हो। तो जो 20 और 30% बचा रहेगा, तो आप उस कंसेप्ट को आप उम्मीद से कर सकते हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ। और दूसरा, कि कोई बोलता है कि चलो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैं उम्मीद से कर लेता हूँ, भाई कभी नहीं होगा, उम्मीद से आप कभी भी कर लोगे। वो देखो, होना ना होना, आप इस पर नहीं कि अरे मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, नहीं, होगा, लेकिन वो कब होगा। अब कोई पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहा है और वो बोलेगा कि मैं उम्मीद से फॉलो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो नहीं भाई, आपको उसका डिटेल लेक्चर करना जरूरी है, आपको एक एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है। और वैसे भी उम्मीद में डिटेल लेक्चर होता है, हर एक कंसेप्ट भी पढ़ाया जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें थोड़ा कम होता है ना, कि कहीं 10 घंटा का लेक्चर चला हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर वन शॉट होगा तो 8 घंटा या 9 घंटा या 7 घंटा का होगा, 10 घंटा का तो नहीं होगा। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ। और दूसरा, कि फिजिक्स में क्या, कि फिजिक्स का आप कौन कौन सा चैप्टर कर सकते हो, मॉडर्न कर लो, आराम से आपका वन शॉट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकंडक्टर भी हो जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा भाई मैं रोटेशनल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो नहीं भाई, रोटेशनल को आपको एक एक लेक्चर करना होगा। आप जब तक उसका एक एक लेक्चर नहीं करोगे तो नहीं होगा। करंट नहीं, आप उसको एक एक लेक्चर करना होगा। कैपेसिटर एक एक लेक्चर करो, मैग्नेटिज्म एक एक लेक्चर करो। हाँ, 1D हो जाएगा, 2D भी हो ही, मतलब नहीं, 2D के लिए भी आपको करना पड़ेगा, जो कि एनएलएम वगैरह और फ्रिक्शन, उसको भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगर अगर सबका, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर आपका 60% हर एक चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर है, 70% चैप्टर क्लियर है, तो आप आराम से इस उम्मीद को फॉलो करो, कोई इशू नहीं है, आपको मज़ा भी आएगा। और उम्मीद होता है किस लिए, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पूरे साल पढ़ाई लिखाई कर लिए होते हैं, लेकिन हमें लास्ट टाइम पे चाहिए होता है कि नहीं भाई, एक एक चैप्टर हमारा एक ही बार में वो हमारे माइंड में रहे, ताकि हम जब टेस्ट लगा रहे होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, तो वो हमें ईजी पड़े, लाइक रिवीजन के लिए। अब हम रिवीजन वन शॉट तो नहीं करने जाएंगे, हाँ, फॉर्मूला शीट बना हुआ है, मेडीसी खरीदा हुआ है, लेकिन अगर एक बार लेक्चर देख ले और फिर से कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज कर ले वीडियो के थ्रू, तो एक उसका अलग ही मजा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है उम्मीद इक्वल्स टू रिवीजन। तो उम्मीद इक्वल्स टू रिवीजन कैसे, रिवीजन मतलब समझ रहे हो ना आप, कि मैं उस चीज़ को पहले पढ़ी हुई हूँ, फिर मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। फ्रेशर्स प्लीज़ इसको मत फॉलो करें। अगर अगर कोई पूछेगा मेरे से एडवाइस लेना, पहली बार कोई भी चैप्टर को मत पढ़ो धड़ल्ले से। अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए कि कौन से चैप्टर को वन शॉट से करना चाहिए या डिटेल लेक्चर करना चाहिए, तो मैं उसको भी एक अच्छे से वीडियोस बना दूंगी। क्योंकि जब मैं भी अपनी इनिशियल में थी, तो जब पिछले बार भी मैंने उम्मीद सीरीज फॉलो किया था और ड्रीम 45 करके आया था, तो किया था, लेकिन हर चैप्टर्स का नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने किया था। तो मुझे भी ये चीज़ लगता था कि कौन से चैप्टर का करना चाहिए, कौन से चैप्टर का नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ कुछ चैप्टर्स का कर लेती थी, ये मतलब कि चलो उम्मीद से कर लीजिए कुछ भी। तो अगर आपको भी ऐसी क्लैरिटी नहीं है, आप भी कंफ्यूज हो कि कौन से चैप्टर करना चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसका एक अलग से आप लोग को वीडियो बना दूंगी। और
कोई बोल दिया भाई कि चलो फ्लूइड कर लेते हैं, उम्मीद से गलती मत करना, बिल्कुल भी गलती मत करना, फ्लूइड स्किप मत करना उसका डिटेल लेक्चर्स को प्लीज़। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ बेसिकली। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं उम्मीद फॉलो कर रही हूँ या नहीं। तो भाई मैं तो पूरा एकदम एक्साइटेड थी उम्मीद के लिए, मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मैं बहुत ही वेट कर रही थी उम्मीद का, क्योंकि मुझे रिवीजन लेक्चर चाहिए भाई। और मैं फिर से टीचर्स का वो बात क्या वीडियो लेक्चर देखना चाहती हूँ, उनका कंसेप्ट सुनना चाहती हूँ। और फिर टेस्ट तो अपना देना ही है भाई, जब भी टेस्ट हो और टेस्ट दो। और प्लीज़ लास्ट टाइम है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन कर लो कोई सा भी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो या तो मैं उम्मीद फॉलो करूँगी, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं करूँ। और दूसरा बात कि सोच रही हूँ कि एक प्लान वे में चलना होगा ना, कि फॉलो करूँ, फिर टेस्ट भी लगाओ, फिर खुद का रिवीजन भी होगा, क्योंकि जो एक दिन में होगा वो तो करना ही करना है, और बाकी चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते ना। लाइक अगर 1D चल रहा है तो मैं पूरे दिन 1D थोड़ी पढ़ते आऊँगी, तो और भी तो कोई चैप्टर्स हमको रिवाइज करना होगा, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा, अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस कमेंट सेक्शन में बोलना। एंड जो भी 12th वाले बोर्ड जो भी 12th में है, और जो भी इस बार बोर्ड देने जा रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना, और कृष्णा जी ब्लेस यू ऑल। और प्लीज़ घबराना नहीं, पैनिक मत होना, सब अच्छा ही होगा। बस लास्ट टाइम पर आप लोग ये सोचना कि मैं जितना पढ़ी हूँ मुझे सब याद है, और मैं जो भी होगा मैं लिख के आऊँगी, और लिख के आऊँगा जो भी होगा। शुरू में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि लगेगा कैसे भूल रही हूँ चाहे कुछ भी, लेकिन सब आता है आप लोगों को, वो डर के मारे होता है लेकिन सब आता है, आप लोग कर लोगे। चलो ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।